तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो मार्शल किंग रियलम का कल्टीवेटर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अब तुम खत्म होने वाले हो। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो दो बाकी के मार्शल किंग होते हैं वो भी हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो जो किंगू है वो यहाँ पर अपनी सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर रहा है, जो ये जियान चैन है ये यहाँ पर नहीं बचने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वह हंसते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम तो एक कचरा हो, तुम यहाँ पर इस तरह के अटैक से मुझे मारने की बात कर रहे हो, तो सच बताओ तो तुम्हें मारने के लिए तो मुझे हथियार का भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते ही जियान चैन अपनी फिंगर से ही उसकी सोड को रोक लेता है। और जियान चैन को इस तरह से खुद की सोड रोकता हुआ देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होता हुए चिल्लाकर बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसे लात मारते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और जियान चैन की लात टकराने के कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो काफ़ी पीछे आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो दो बाकी के मार्शल किंग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में अब उनमें से एक हैरान होते हुए बंदा बोलता है कि अगर यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये मार्शल किंग रियलम की 4th लेवल पर था, लेकिन उसके बाद भी ये जियान चैन के एक अटैक को भी नहीं संभाल पाया। जो सुनने के बाद में दूसरे वाला बोलता है कि आखिर ये जियान चैन इतना पावरफुल कैसे है, हमें साथ में मिलकर इसके साथ में डील करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो तीसरे वाला बंदा जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है। और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक एरे जो होता है उसे निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद में वो चिल्लाते हुए अपने जो दोनों साथी होते हैं उनसे बोलता है कि ये एरे जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो जल्दी से यहाँ पर आओ। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोलकर उसके पास में जाकर अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालने लगते हैं। और वो जो बंदा होता है वो वहाँ पर जो एरे की पावर होती है उसे स्वॉर्ड के अंदर डालते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम्हें मेरे सामने एरोगेंट नहीं बनना चाहिए था, अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पर किस तरह से जान से मारता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम मुझे यहाँ पर मारने की बात कर रहे हो। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन अपने मन में सोचता है कि ये किलिंग फॉर्मेशन का बस एक बेसिक सा है जो कि टूटा हुआ है, अगर रियल किलिंग फॉर्मेशन की बात की जाए तो वो इससे हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही उन तीनों मार्शल किंग में से एक मार्शल किंग जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि ये कोई नॉर्मल किलिंग फॉर्मेशन नहीं है, मत बोलो कि इसके अंदर 3 मार्शल किंग रियलमो के कल्टीवेटरों ने अपनी ब्लड को डाला है, जिस कारण इस किलिंग फॉर्मेशन की पावर जो है वो मार्शल किंग रियलम के 5th लेवल पर पहुंच चुकी है, तो इसीलिए तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन उसके बाद भी तुम इस अटैक से ज़िंदा नहीं बच पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो तीसरे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि ठीक है, बातें करना बंद करो, इस बंदे को अब ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे अपनी शॉट को जियान चैन की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन भी अपनी शॉट को निकालते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उनके ऊपर हेवनली फियोनिक्स अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जियान चैन का जो अटैक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो उनकी स्वॉर्ड को एक ही पल में तोड़ते हुए सीधे आकर उनसे टकराता है, जिस कारण वे लोग भी हवा में उड़ जाते हैं। जो देखने के बाद में अभी तीनों हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, हम तीनों ने यहाँ पर अपनी पावर का साथ में मिलाकर इस्तेमाल किया लेकिन उसके बाद भी हम केवल एक बच्चे से यहाँ पर डील नहीं कर पाए जो कि केवल मार्शल स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, बकवास से बहुत हो गई, अब टाइम आ चुका है तुम लोगों के हेल के अंदर जाने का। जो सुनते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो जियान चैन से माफ़ी मांगने लगते हैं, और उनमें से एक बोलता है कि लॉर्ड जियान चैन प्लीज़ हमें मत मारिए। तभी दूसरा बोलता है कि हाँ, हम आपको यहाँ पर अपना बॉस भी मानने के लिए तैयार है, हम आपके लैपडॉग बनकर रहेंगे। तभी तीसरा बोलता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर आपको सर्व करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारिए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि अब यहाँ पर माफ़ी मांगकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि माफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो स्लैश कर उन तीनों की ही गर्दन जो होती है उन्हें काट देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वे तीनों वहीं पर ही मर कर गिर जाते हैं। और जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि चलो अभी इस माउंटेन का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ट्रेजर भी अब मुझे मिल चुका है। और इतना बोलकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी के अंदर 8.5 पर्पल एक्सट्रीम स्पेशल लिक्विड की ड्रॉप जो है वो मौजूद है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी की पावर जो है उसे बढ़ाना होगा ताकि मैं यहाँ पर अब उन्हें एब्जॉर्ब कर सकूँ, जिसके लिए मुझे लगता है कि 9 स्वॉर्ड सेक्ट सबसे अच्छा पैलेस रहेगा। लेकिन सेक्ट के अंदर जाने से पहले मुझे जो येलो स्प्रिंग होली वाटर है उसके अंदर जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं वहाँ पर जाकर जो होली बॉडी आर्ट है उसे कल्टीवेट कर सकूँ। और अभी इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 9 स्वॉर्ड सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन आ चुका होता है। और सिटी की खूबसूरती को देखने के बाद में जियान चैन बोलता है कि फाइनली मैं 9 स्वॉर्ड सिटी के अंदर आ गया, और ये सिटी टॉप 10 सिटी में से होने के लायक है, क्योंकि एक बार ज़रा इसकी खूबसूरती को तो देखो।
और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का ध्यान जो होता है वो किसी बिल्डिंग के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन बोलता है कि तियांगू बिल्डिंग क्या यहाँ पर किसी प्रकार का ऑक्शन होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपने मन में सोचता है कि जो 9 सोर्स एक्ट है उसके एग्जामिनेशन को स्टार्ट होने में अभी भी आधे महीने का टाइम बाकी है, तो तब तक के लिए मैं यहाँ पर फ्री टाइम में जो ऑक्शन है उसके अंदर जाकर देख सकता हूँ कि वहाँ पर क्या है। हो सकता है कि ऑक्शन के अंदर मुझे येलो स्प्रिंग होली वाटर जो है वो भी मिल जाए। हो सकता है कि ऑक्शन वाले उसे यहाँ पर सेल कर रहे हो। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो ऑक्शन की लिस्ट को पढ़कर शौक होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो ऑक्शन जो है वो 3 दिनों के बाद स्टार्ट होगा और इस बार इसके अंदर तो 300 साल पुराना रेयर ड्रैगन ब्लड फ्रूट भी मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि इसके अंदर यहाँ पर 10,000 साल पुरानी गिनसैंग भी आई है, तो इसीलिए मैं तो हर हाल में इसे प्राप्त कर रहूँगा। और उनके इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो भी वहाँ पर जो लिस्ट होती है उसे पढ़ने लगता है और उसे पढ़ते हुए बोलता है कि वैसे तो यहाँ पर जो ये ऑक्शन हो रहा है उसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर से होली वाटर चाहिए जो कि इसके अंदर नहीं है। और जियान चैन के इतना सब बोलते के साथ ही एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर क्या आपको होली वाटर चाहिए? अगर ऐसी बात है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो कि आप मुझसे मिले। जो सुनकर जियान चैन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि मेरा नाम टैंग है और मैं यहाँ पर पार्ट टाइम गाइड का काम करता हूँ 9 सोर सिटी के अंदर, और मैंने सुना कि आपको जो होली वाटर है वो चाहिए, तो उसकी न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गोल्ड कॉइन को उसकी तरफ उछालते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे उसकी न्यूज़ के बारे में बताओ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी गोल्ड कॉइन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जियान चैन का भी शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब वो जियान चैन को बताता है कि 3 दिनों के बाद में जो ऑक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर की 9 नीथर वर्ल्ड ड्रैगन पूल ऑर्डर जो है वो भी यहाँ पर सेल होने वाला है, जिसकी मदद से तुम येलो स्प्रिंग रिवर के अंदर जाकर कल्टीवेट कर सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो येलो स्प्रिंग रिवर है उसी के अंदर ही होली वाटर मौजूद है जो कि तुम्हें चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर जो ऑक्शन है उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी बैट भी लगने वाली है, क्योंकि सभी लोग उसे यहाँ पर प्राप्त करना चाहेंगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे याद आ गया, जो ड्रैगन ऑर्डर है उसे मैंने यहाँ पर ऑक्शन की लिस्ट के अंदर देखा था, लेकिन उसका स्टार्टिंग प्राइस ही 1 बिलियन गोल्ड कॉइन है। मेरे पास में तो अभी इतने पैसे नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हाई ग्रेड की कुछ पिले और मेडिसिन जो है वो यहाँ पर रिफाइन कर लूँगा, जिसके बाद में मैं यहाँ पर अच्छा पैसा जो है वो कमा सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे पैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अभी इतना सोचकर जियान चैन जो होता है वो अपने पास से कुछ पैसे और एक पेपर निकाल कर जो टैंग होता है उसे देते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर पास ही की किसी दुकान से मेरे लिए ये हर्ब जो है वो ले आओ और इनकी 10-10 कॉपी लेकर आना, और जितने पैसे बचे उन सभी को तुम रख लेना। जो सुनते के साथ ही जो टैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड देने के लिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही सारे हर्ब जो है उन्हें आपके लिए लेकर आता हूँ। और अब टैंक को जाता हुआ देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये टैंक नाम का जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही सॉल्व हो गई। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर लगे हुए नोटिस बोर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस नोटिस बोर्ड के मुताबिक जो 9 नीथर वर्ल्ड ड्रैगन पूल है वो 9 नीथर वर्ल्ड वैली के अंदर मौजूद है, जो कि जो 9 सोर सिटी है उसकी बाहर की तरफ मौजूद है। और 1 साल के अंदर केवल 10 ही लोगों को अलाउ किया जाता है कि वे ड्रैगन पूल ऑर्डर की मदद से जो ड्रैगन पूल है उसके अंदर जाकर कल्टीवेट कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, जिस कारण इसके लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा प्राइस है। इसीलिए अब कुछ भी कर मुझे जो ड्रैगन ऑर्डर है उसे प्राप्त करना होगा, ताकि मैं यहाँ पर जो होली वाटर है उसकी मदद से होली बॉडी आर्ट जो है उसे कल्टीवेट कर सकूँ। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो टैंक होता है वो गेट को तोड़ते हुए सीधे बाहर आकर गिरता है, जिस कारण जो जियान चैन होता है उसका ध्यान भी टैंक के ऊपर चला जाता है। और टैंक को देखने के बाद में वो बोलता है कि ये तो टैंक है, आखिर टैंक को इस तरह से किसने बाहर फेंका। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो टैंक के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरी प्राइमर्सी के हरब को यहाँ पर लेने की? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? जो सुनकर टैंक जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैंने ये हर्ब कहीं से भी नहीं छीने है, मैंने ये हर्ब जो है वो दुकान के अंदर से बाय की है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम दुकान से जाकर और बाय क्यों नहीं कर लेते?
जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए टैंक से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझसे इस तरह से जुबान लड़ाने की। यहाँ पर केवल एक ही शब्द के ऊपर ध्यान दो, मैंने कहा कि तुमने ये मुझसे छीने हैं तो इसका मतलब ये तुमने मुझसे छीने हैं। चुपचाप सारे हर्ब और यहाँ पर जो तुम्हारा वॉलेट है उसे मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद में मैं बस तुम्हें यहाँ पर क्रिपल कर छोड़ दूंगा। जो सुनकर अब वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि जो ये क्यों है, ये बेघर था लेकिन टैंक ने इसे यहाँ पर काम दिलाया, लेकिन कुछ कारण से जो टैंक फैमिली थी उसने टैंक को अपनी फैमिली से निकाल दिया और अब जो ये क्यों है ये भी इसे बुली करने लगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जो टैंक है वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, जो कि उसने इस तरह के इंसान के ऊपर यकीन किया। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि तुम अपनी आवाज़ को थोड़ा नीचा रखो, अगर उसने सुन लिया तो वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो टैंक होता है वो उस दूसरे बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्यों यहाँ पर मुझे बुली करने के बारे में सोचो भी मत। यहाँ पर जो ये वॉलेट है मुझे मेरे मास्टर के द्वारा दिया गया है और मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर हर्ब खरीदने के लिए आया हूँ, तो मैं ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही जो क्यू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि और अच्छा, तो क्या सच में तुम मुझे ये नहीं देने वाले हो? तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इसे जान से मार दो। जो देख कर वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि मुझे डर है कि अगर आज टैंक यहाँ पर मारा भी नहीं गया तो वो पूरी तरह से क्रिपल हो जाएगा। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि टैंक को इसे वॉलेट दे देना चाहिए, नहीं तो वो इसे नहीं छोड़ने वाला। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि चुपचाप पीछे हटो, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हो गई इसे टच करने की। जो सुनकर वो क्यों नाम का बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? तो क्या तुम यहाँ पर इस मैटर के बीच में इंटरफेयर करना चाहते हो? मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने इंटरफेयर किया तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो टैंग होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जो ये क्यों है, ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है और उसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग भी है, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए। जो सुनकर क्यों बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये वो यंग मास्टर है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो क्यों होता है वो जियान चैन की तरफ बढ़ने लगता है और जियान चैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो वो तुम ही थे जिसने कि टैंक को कहकर यहाँ पर भेजा था ताकि ये मेरे हर्ब जो है उन्हें चुरा सके। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि वो होता है वो जियान चैन के सामने आकर उससे बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप तुम्हारे पास में जितनी भी सामान है वो सारे के सारे यहाँ पर निकाल कर मुझे दे दो, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूँ। और क्योंकि इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसके गाल के ऊपर एक रैपट लगाते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब जियान चैन के उस रैपट के कारण हम देखते हैं कि क्यों भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जो देखकर उसके लोग भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में अब जो क्यू होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर जो क्यू होता है वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इस बास्टर्ड को पकड़ लो, ये यहाँ से बचकर नहीं भागना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वे सभी लोग भी ओके बोलकर जियान चैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि सच में ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अगर क्यू जियो की बात की जाए तो वोटिंग यू फार्मेसी का बटलर है और इसी कारण उसके जो चारों के चारों सबॉर्डिनेट है वो ट्रू मास्टर रियलम के एक्सपर्ट है, जिसका उनकी कल्टीवेशन भी 9th लेवल पर पहुंच चुकी है। इसीलिए मुझे डर है कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चारों के चारों बंदे जियान चैन की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे बॉस के ऊपर हाथ उठाने की? आज देखना हम तुम्हारी ये जो हड्डियाँ है उन्हें किस तरह से तोड़ते हैं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम लोग कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, इसीलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलकर जियान चैन केवल एक ही अटैक कर उन सभी को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और अब इस चीज़ को देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि उस बच्चे ने केवल अपने हाथ को हिलाया और उसने ट्रू मास्टर रियलम के 9th लेवल के जो कल्टीवेटर थे उन्हें हवा में उड़ाकर फेंक दिया। ये बच्चा कम से कम मार्शल किंग रियलम का एक्सपर्ट होना चाहिए। आखिर इस बच्चे की आइडेंटिटी क्या है? और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टैंग होता है वो भी जियान चैन की पावर को देखकर हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यंग मास्टर जियान चैन की फाइटिंग पावर तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे पक्का यकीन है कि ये पक्का किसी आउटर क्लैन के जीनियस होंगे। और टैंक के इतना सोचते ही जियान चैन जो होता है वो टैंक से बोलता है कि टैंक, मुझे नहीं लगता कि ये जगह जो है वो यहाँ पर हर्ब खरीदने के लिए अच्छी है, तो चलो चलकर किसी दूसरी जगह से हर्ब खरीदते हैं। जो सुनने के बाद में टैंक भी जियान चैन को ओके बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में जियान चैन को रुकने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ से जाने की? क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था? और अब उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो हान फैमिली का
का थर्ड सन हान बिंग है। और अगर बात की जाए हान फैमिली की तो वो 9 सोर्ड सिटी के 3 सबसे बड़े क्लैनों में से एक है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, अगर इसकी बात की जाए 9 सोर्ड सिटी की तो इसका स्टेटस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये बच्चा है ये बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर आने वाला है, क्योंकि कोई भी इस पर्सन को टच नहीं कर सकता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो क्यू होता है वो हान बिंग के आगे जाकर झुक जाता है और उसे बोलता है कि ओनर हान बिंग, इस बास्टर्ड ने हमारी दुकान के अंदर से सामान चुराने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। लेकिन इसने यहाँ पर माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा मुझे ही यहाँ पर पीटना स्टार्ट कर दिया। जो सुनते के साथ ही हान बिंग जो होता है वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे सर्वेंट के ऊपर हाथ उठाने की। लगता है कि इस बंदे का जिंदगी से मन भर चुका है। जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो और इसकी डेड बॉडी जो है उसे भी गेट के बाहर टांग देना, ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिल सके। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों के दोनों गार्ड जो होते हैं वो जियान चैन के पास में आ जाते हैं। और उनमें से एक बंदा जियान चैन से बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि जल्दी से अपने दोनों हाथ और पैर जो है उन्हें काट दो, जिसके बाद में हो सकता है कि यंग मास्टर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे। क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें उन ट्रैश की तरह मत समझना जिन्हें कि तुमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर पीटा था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है। अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि मैं केवल हर्ब को खरीदने के लिए आया था, लेकिन ये लोग जानबूझकर मेरे साथ में पंगा ले रहे हैं। और इतना सोचकर जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो केवल मार्शल स्पिरिट रियलम पर हो, तो इसीलिए तुम भी क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरा सामना कर सको। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों के दोनों बंदे जो होते हैं वो गुस्से में अपने अटैक को बना लेते हैं। और अपने अटैक को बनाते हुए गुस्से में चिल्लाकर जियान चैन से बोलते हैं कि बच्चे, लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तो ठीक है, हम तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उन दोनों को केवल अपने ओरा से ही दूर फेंक देता है और उन्हें दूर फेंकते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों के दोनों बंदे जो होते हैं वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाते हैं, जिसे देखने के बाद में हान बिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, उस बच्चे ने तो इन्हें टच भी नहीं किया था, तो फिर आखिर ये कैसे मर गए। और हान बिंग के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर हान बिंग भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। तभी जियान चैन जो होता है वो हान बिंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओगी क्या अभी भी तुम मेरे पैरों को तोड़ना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही हान बिंग जो होता है वो भी घबराते हुए पीछे की तरफ हटने लगता है। और पीछे की तरफ हटते हुए जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न कर देना चाहता हूँ कि मैं हान फैमिली का थर्ड यंग मास्टर हूँ। अगर तुमने यहाँ पर मुझे टच भी करने की कोशिश की तो जो मेरी हान फैमिली है वो तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें जान से मार देगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसकी दोनों आंखों के ऊपर अटैक को कर देता है। और अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, पनिशमेंट के तौर पर मैं तुम्हारी दोनों आंखों को ले रहा हूँ। और जियान चैन के इतना बोलते ही हान बिंग की दोनों आंखें खराब हो जाती है और वो अपनी आंखों को पकड़कर चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड ने मुझे अंधा कर दिया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में हान बिंग के वहाँ पर खड़े हुए जो साथी होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यंग मास्टर हान बिंग के साथ में ऐसा कहने की। अब याद रखना कि जो हान फैमिली है वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, इवन कि अगर तुम 9 रियलम सिटी के अंदर भी चले जाते हो तो वहाँ से भी तुम्हें ढूंढ कर निकाल लेगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो उन लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इन लोगों को ऐसे ही भौंकने दो, चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनने के बाद में जो टैंग होता है वो भी ओके बोल देता है। और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो हान फैमिली है उसे जब पता लगेगा कि हान बिंग के साथ में ऐसा हुआ तो वो यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए मुझे भी ज़रूर ढूंढेगी। लेकिन मेरे पास में तो कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे बस इसी के साथ में रहना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो हान बिंग का एक सबॉर्डिनेट होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर हान बिंग, बस आप थोड़ी देर और जो है वो इस दर्द को संभाले रखिए, उसके बाद में मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ जो वो आपको ठीक कर देगा। जो सुनते के साथ ही जो हान बिंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बास्टर्ड था कौन जिसने कि मेरे साथ में ऐसा करने की कोशिश की है। चिंता नहीं बचेगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जिसने कि अपनी सारी शॉपिंग कर ली होती है। और शॉपिंग करने के बाद में जियान चैन बोलता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि मेरे पास में यहाँ पर ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं केवल थर्ड ग्रेड का फाइनेंस जो है उसे ही बाय कर पाया हूँ। इस फाइनेंस के अंदर मैं हाई ग्रेड की जो पीले है वो तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन हाँ इसके अंदर मैं जो तियान जुआन लिक्विड है उसे रिफाइन कर सकता हूँ। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे मैं यहाँ पर सेल करने के बाद में अच्छा पैसा जो है वो कमा पाऊँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टैंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, अगर आपको रहने के लिए कोई अच्छा पैलेस नहीं मिल रहा है तो कैसा रहेगा कि अगर आप मेरे साथ में मेरे घर पर रुके तो। और इतना बोलने के बाद में जो टैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जो यंग मास्टर है उन्हें ही फॉलो करना होगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यंग मास्टर का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये हान फैमिली से भी नहीं डरे।
और उसके इतना सोचते ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे एक ऐसा पैलेस चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत हो, जहाँ पर कि मैं अपनी मेडिसिनों को बना पाऊँ। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन अपने मन में सोचता है कि इसने मेरे कारण हान फैमिली को ऑफेंड कर दिया, तो इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि मैं इसके हाउस पर रुकूँ, जिस कारण ये भी थोड़ा सेफ रहेगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो टैंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है यंग मास्टर जियान चैन, आप मेरे घर पर चलिए, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है, आप आसानी से अपनी पिलो को रिफाइन कर पाएंगे। जो सुनने के बाद में जियान चैन भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो टैंक का जो कोर्टयार्ड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम की जू युवान होता है। और जो जू युवान होता है वो किसी पर्सन से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक औरत को देखते हैं जो कि ज़मीन पर पड़ी होती है, और वो उससे बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जो अल्केमिस्ट जो युवान है उसने टैंक की मदर को केवल एक पिल दी और इस पिल के लिए ये 10,000 युवान मांग रहा है, जबकि अगर टैंक की मदर की बीमारी की बात की जाए तो उसकी बीमारी जो है वो अभी भी क्योर नहीं हुई है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर जो टैंक है वो यहाँ से इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आ पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बात की जाए ये लोग बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो टैंक है वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, अगर यहाँ पर 100 या फिर 200 गोल्ड कॉइन की बात होती तो हम लोग भी उसकी मदद कर देते, लेकिन इतना गोल्ड कॉइन तो हमारे भी पास में नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो अल्केमिस्ट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं एक सेकंड रैंक का अल्केमिस्ट हूँ और मेरे द्वारा बनाई गई मेडिसिनें जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है, और तुम इसका यहाँ पर कंपैरिजन कुछ 100-200 युवान से कर रहे हो। मैं यहाँ पर अपनी इतनी कीमती पिले जो है उनका केवल 10,000 युवान जो है वो मांग रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा है। जो अल्केमिस्ट होते हैं उन्हें कभी भी ह्यूमिलेट जो है वो नहीं किया जा सकता है, तो फिर आखिर तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर इस तरह की बात कर सको? क्या तुम लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता? जो सुन के अब सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं, और घबराते हुए बोलते हैं कि ये जो युवान है वो एक अल्केमिस्ट है, हम इसे ऑफेंड नहीं कर सकते। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे टैंक की मदद के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि हम लोग बस ऑर्डिनरी लोग हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो उस जगह पर आ जाता है, और उस जगह पर आते हुए बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रही हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो सेकंड ग्रेड का अल्केमिस्ट होता है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है? जो सुनते के साथ ही जो जू युवान होता है वो जियान चैन की तरफ देखने लगता है, और जियान चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बच्चा कौन है जो टैंक है वो उसके पीछे चल रहा है, तो क्या ये पर्सन का बैकग्राउंड काफ़ी पावरफुल है? और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो टैंक होता है वो एकदम से अपनी मदर के पास में आ जाता है, और अपनी मदर के पास में आते हुए बोलता है कि मदर मदर आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पड़ी हुई हो? जो सुनकर जो टैंक की मदर होती है वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अचानक से बेहोश हो जाती है। जो देखते के साथ ही जो टैंक होता है वो चिल्लाते हुए जो जू युवान होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बाश टड़ा के तुमने मेरी मदर के साथ में क्या किया है जो कि वे इस तरह से बेहोश हो गई। जो सुनते के साथ ही जो युवान जो होता है वो गुस्से में टैंक की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे जो अपनी आवाज़ है उसे थोड़ा नीचे रखो, मैं सेकंड ग्रेड का अल्केमिस्ट हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करने की? और उसके बाद हम बोलते ही साथ ही जियान चैन जो होता है वो टैंक की मदर के पास में आते हुए टैंक से बोलता है कि ठीक है तुम हटो, पहले मैं आंट को चेक करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो टैंक होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर सच में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मुझे यकीन है कि आप मेरी मदर को बचा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो टैंक की मदर को चेक करने लगता है, और उसे चेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था इसकी मदर की बॉडी के अंदर फ्लावर पॉइजन मौजूद है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो युवान जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि बच्चे क्या बात है, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम यहाँ पर ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि तुम एक अल्केमिस्ट हो। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जो टैंक की मदर है वो बहुत पहले मर चुकी होती अगर उसे यहाँ पर मैंने मेडिसिन नहीं खिलाया होता। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ देखकर गुस्से में उसे बोलता है कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के कारण यहाँ पर ऑलमोस्ट इसकी जान चली गई थी, इसकी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन मौजूद है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि जो युवान था उसने टैंक की मदर को यहाँ पर टेस्ट मेडिसिन खिलाई थी? और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो युवान होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा सको? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अल्केमी एसोसिएशन से यहाँ पर बिलोंग करता हूँ, मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो युवान होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट आखिर इस बास्टर्ड को कैसे पता लग गया कि मैंने इसके ऊपर टेस्टिंग ड्रग जो था उसका इस्तेमाल किया था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ समझते हो? इसकी बॉडी के ऊपर सीधे शाओयिन फ्लावर पॉइजन के निशान दिखाई दे रहे हैं, और अगर शाओयिन फ्लावर की बात की जाए वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है।
उसके केवल एक प्लांट की ही कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन होते हैं। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इनके पास में इतना पैसा है कि ये इस तरह की चीज़ को टच भी कर पाए? इसीलिए अब इस चीज़ के अंदर यहाँ पर कोई भी दो राय जो है वो नहीं रह गई है कि यहाँ पर वो पर्सन तुम हो जिसने कि ये जो शाओ यान पॉइजन था वो खिलाया है। जो सुनते के साथ ही जो जू युवान होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम बेफालतू की यहाँ पर बकवास कर रहे हो। जो पॉइजन फ्लावर है वो उसका कोई चांस ही नहीं बनता कि वो इसकी बॉडी के अंदर हो। तुम यहाँ पर ऐसे ही बेफालतू की बकवास कर रहे हो। तुम्हारे पास में कोई सबूत है तो दिखाते क्यों नहीं? और अब इतना बोलते के साथ ही जो जू युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बात हकीकत है कि जो टैंगी की मदर है उसकी वो मदर के बॉडी के अंदर इस टाइम पर जो फ्लावर पॉइजन है वो मौजूद है और जल्दी ही उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एडमिट नहीं करूँगा तो कोई भी यहाँ पर मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और जू युआन के इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो टैंगी की मदर के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर सबूत दूंगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टैंगी की मदर जो होती है वो एकदम से ब्लड की उल्टी करने लगती है जिसका पॉइजन भी बाहर आ जाता है। और अब अपनी मदर को होश में आता हुआ देखने के बाद में जो टैंग होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर मदर आप ठीक तो हो ना? जो सुनकर जो टैंग की मदर होती है वो टैंग से बोलती है कि बेटे मैं अब बहुत ही अच्छा जो है वो फील कर रही हूँ, अब तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और टैंक की मदर के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस पॉइजन की तरफ इशारा करते हुए जू युआन से बोलता है कि ये वही पॉइजन है जो कि तुमने टैंक की मदर को खिलाया था। तो अब बताओ क्या अभी भी तुम्हें यहाँ पर कोई एविडेंस चाहिए? जो सुनते के साथ ही अब जो जू युआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? आखिर तुमने कैसे पता लगा लिया कि इसकी बॉडी के अंदर फ्लावर पॉइजन मौजूद है और आखिर तुमने किस तरह से उसे बाहर निकाल दिया? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो फाइनली तुमने इस चीज़ को यहाँ पर एडमिट कर ही दिया कि यहाँ पर जो टैंगी की मदर है उसे पॉइजन देने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। जो सुनने के बाद में वो एल्केमिस्ट भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जो टैंग होता है वो गुस्से में आकर उसे जू युआन को पकड़ लेता है। जू युआन को पकड़ते हुए चिल्लाकर उसे बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी मदर के साथ में ऐसा करने की? क्या तुम मेरी मदर को मारना चाहते थे? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाकी के लोग होते हैं वो भी यहाँ पर लाठी डंडे लेकर आ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस डॉक्टर ने यहाँ पर जो जू युआन की मदर थी उसके ऊपर ड्रग का इस्तेमाल किया जबकि इसने उस ड्रग को पहले टेस्ट भी कर नहीं देखा था कि ये किस तरह का डॉक्टर है जो कि यहाँ पर लोगों को मार रहा है, इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जू युआन जो होता है वो एकदम से अपने ऑरा को रिलीज कर सभी लोगों को दूर फेंक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर मैंने यहाँ पर जो मेडिसिन थी उसे इसके ऊपर टेस्ट किया तो? तुम लोगों की यहाँ पर औकात जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल भी करता हूँ तो ये भी तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात होनी चाहिए क्योंकि तुम लोगों की लाइफ जो है वो यहाँ पर हमारे जैसे लोगों की टेस्टिंग के काम आ रही है। तुम में से अगर किसी ने भी यहाँ पर मेरे आगे आने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं उसे जान से मार दूंगा। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल किंग रियलम के ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो इतना पावरफुल नहीं कि मेरा सामना कर पाए। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए जू युआन से बोलता है कि तुम्हारे अंदर लोगों को लेकर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तुम्हें आज यहाँ पर जान से मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने अटैक को उसके ऊपर कर देता है, जो देखने के बाद में जू युआन अपनी सोर्स से उस अटैक को रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारे एनर्जी की फ्लक्चुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम मार्शल स्पिरिट रियलम पर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और जियान चैन का अटैक अगर सीधे उसे टकराता है जिस कारण वो भी इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाता है और वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड कहीं कि तुमने मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर जो एल्केमिस्ट गिल्ड है उसके एक मेंबर हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार रहा क्योंकि मैं बेफालतू के जो एल्केमिस्ट गिल्ड है उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा मुझे दिखाई मत देना, क्योंकि अगर तुम मुझे दोबारा दिखाई दिए तो इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जू युआन जो होता है वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है उसका बदला जो है वो मैं तुमसे ज़रूर लूँगा, याद रखना। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है जल्दी से मुझे जो एल्केमिस्ट गिल्ड है वहाँ पर पहुँचना होगा और अपने मास्टर को ढूंढना होगा। अगर मुझे मास्टर मिल गए तो उसके बाद में मैं इस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो एक पेपर टैंक को देते हुए उसे बोलता है कि इस पेपर के ऊपर मैंने सारी मेडिसिन लिख दी है, वो आंट को 7 दिनों तक देते रहना। 7 दिनों के बाद में जो आंट है उनकी बीमारी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो टैंग होता है वो वहाँ पर होते हुए जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि इसका रीपे जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए आज से मैं यहाँ पर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो सर्व करने वाला हूँ। आप मुझे जो कुछ भी कहने के लिए बोलेंगे मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपके लिए काम ज़रूर करूँगा।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो से बोलता है कि ठीक है अब तुम खड़े हो जाओ, मैं यहाँ पर जो मेडिसन है उन्हें रिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसमें मुझे कुछ दिन लग सकते हैं, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने नहीं दोगे। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि टैंक का कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर इसका फ्यूचर में भी कैरेक्टर ऐसा ही रहा तो मैं इसके लिए थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़रूर दे दूंगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो टैंक होता है वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। जो सुनकर जियान चैन भी ओके बोल देता है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि 3 दिनों के बाद में जो ऑक्शन है वो स्टार्ट होगा, तो इसीलिए मुझे परफाउंड स्काई लिक्विड जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर रिफाइन करना होगा ताकि मैं उन्हें गोल्ड कॉइन से एक्सचेंज कर सकूँ। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।